कितना, बहुत कितना। हमारी कल्पना से, हमारी समझ से, हमारी बुद्धि से, हमारी शक्ति से, हर चीज से ऊपर है। सो ग्रेट, गॉड इज सो ग्रेट। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आपको धीरे धीरे परमेश्वर के स्वभाव के बारे में पता चल रहा होगा ना, जो पहले नहीं पता था। क्या बात परमेश्वर हमारी एक्सेप्ट करेगा और क्या बात हमारी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये भी, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ लर्निंग। ये हमें सीखना पड़ता है और सीखना चाहिए। हालेलुया। आज हम एक बहुत अद्भुत चीज आपके साथ बांटेंगे क्योंकि हम ऐसे पड़ाव पे आपको लाए। पूरा हफ्ता आपने देखा होगा एक्सपीरियंस ऑफ विल्डरनेस मैंने शेयर किया। एक्सपीरियंस ऑफ विल्डरनेस ये वो जीवन का वो भाग है जिसमें से बहुत से लोग अभी भी हैं और बहुत से लोग इस भाग से निकल आए हैं। आप पता नहीं आप इस भाग में हैं कि नहीं हैं, कि ये वाला पार्ट आपके जीवन में आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये इसके बिना, जब यीशु मसीह ये कह रहा था कि सकरे फाटक से प्रवेश करो, और सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो अनंत जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े होंगे जो उसे पाएंगे। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 13 और 14 पद। फिर हम आपको वापस रिपीटेडली वापस ले जाते हैं। वहां पर कुछ मिस्ट्री है जो मिस्ट्री में आपके साथ बांटना मांग रहा हूं, और आप उस मिस्ट्री को पकड़िएगा, उस रहस्य को पकड़िएगा। मिस्ट्री के दो मतलब होते हैं। द डेफिनेशन ऑफ मिस्ट्री इज टूफोल्ड। दो प्रकार से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। मिस्ट्री का मतलब होता है हिडन और सीक्रेट। कोई चीज है जो छिपी हुई है, ठीक, एक तो ये मीनिंग हो गया। दूसरा मिस्ट्री का मतलब होता है वो चीज जिसे आप कभी भी एक्सप्लेन ना कर पाए, हार्ड टू एक्सप्लेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिस्ट्री। करेक्ट? किंगडम ऑफ गॉड इज मिस्ट्री and Jesus Christ is also mystery, and the church is also mystery, and the gospel is also mystery. ये सब मिस्ट्री है, रहस्य। और there are 12 mysteries in the Bible. 12 रहस्य बाइबल के अंदर हैं, लेकिन उन रहस्यों के ऊपर से पर्दा तब उठता है जब ये मिस्ट्री आपके जीवन में सॉल्व हो जाती है। सैल्वेशन मिलते ही वो मिस्ट्री, सारी मिस्ट्रीज आपके लिए ओपन हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है आज तक, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 12 और 14, वहां पर लिखा आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा मसीह में उठता है, मसीह में उठता है। तो जब आप मसीह में होते हैं वो पर्दा उठ जाता है, और आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि आर यू इन क्राइस्ट और आर यू विथ क्राइस्ट। विथ क्राइस्ट नहीं है, इन क्राइस्ट है। इन का मतलब अंदर, और क्राइस्ट का मतलब होता है अनॉइंटिंग, अभिषेक, मस्सा। और मस्सा किसका? मसीह का। तो मसीह के जो मस्सा किए हुए लोग हैं, जो मस्सा पा जाते हैं, वो इन क्राइस्ट होते हैं। करेक्ट? अब आप पॉइंट को ग्रास्प कीजिएगा। एक्चुअली हम जो कुछ बोल रहे हैं यह आपको ग्रास्प करना है। हमको तो क्लियर है और हम आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको समझने की कोशिश करेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर आप बच्चे को खाना खिलाइए, हम एग्जाम्पल जरूर देते हैं, बच्चे को खाना खिलाइए और बच्चा खाना नहीं खाना मांग रहा, मुंह में ले चबाए ना, पेट भरेगा उसका? आप क्या कर सकते हैं बताइए?
आप उसको खिला सकते, पका के दे सकते, खिला सकते, लेकिन चबा नहीं सकते उसकी जगह। यस, यही परमेश्वर के वचन और आपको लेकर हम आपको सब कुछ अवेलेबल कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो बस मन का ही तो नहीं, परमेश्वर के यहाँ मन का नहीं चलेगा। यहां तो परमेश्वर के मन का है, जिसको भूख होगी खाएगा, क्योंकि नीति वचन में लिखा है भूखे को कड़वी वस्तु भी मीठी जान पड़ती है, और जो सेटिस्फाइड है, जिसको भूख नहीं है, उसको मीठी वस्तु भी कड़वी जान पड़ती। दोनों बातें लिखी हुई। अब परमेश्वर के वचन और आपको वचन कड़वा लग रहा है, इसका मतलब आपको भूख नहीं है, यू आर सेटिस्फाइड। लेकिन अगर आप भूखे हैं आत्मिक तौर पे, तो आपको हार्ड मैसेज भी अच्छा लगेगा। वाह, यही तो चाहिए था। हालेलुया जी। हाँ, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13-14 पद, बहुत ध्यान दीजिएगा। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत का मतलब क्या है? नैरो, सकरा जी। क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग। कहां जाना चाहते हैं? चौड़े मार्ग में जाना मांगते हैं, सरल है। हाँ, कौन जाना मांगता चौड़े मार्ग में? समझदार है सब लोग, जाते सब है, बोलेगा कोई नहीं जी। और बहुत से हैं, ज्यादातर लोग किधर प्रवेश कर रहे हैं? सरल है ना, इसलिए जी। आगे, क्योंकि सकेत है वो फाटक। देखिए, दो चीजें यहां पर हैं, हमको दो चीजें दिख रही हैं, आपको पता नहीं क्या दिख रहा है? हाँ, एक तो एंट्री है, वो भी नैरो है, और जो वे है वो भी नैरो है, वो कठिन लिखा है, हार्ड लिखा है। तो एक यानी एंट्री नैरो है, बट द वे इज हार्ड, कठिन है। और ये आपने वे, अब आप पहले देखिए कि वो डोर कौन है, वो एंट्रेंस कौन है? जीसस सेड आई एम द डोर। वो नैरो डोर कौन है? जीसस क्राइस्ट। और वो कठिन मार्ग क्या है? विल्डरनेस एक्सपीरियंस। जैसे आप यीशु मसीह में प्रवेश करेंगे, वहां से स्टार्ट होता है विल्डरनेस एक्सपीरियंस जी। क्या आप इस वे में एंट्री लेकर आगे बढ़ने को तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? आपकी हिम्मत देखिए। हालेलुया, ऑलमोस्ट मैक्सिमम। हाँ, मसीह में पहले तो प्रवेश करना है, फर्स्ट पार्ट, ये बॉर्न अगेन। उसके बाद विल्डरनेस एक्सपीरियंस। अब आप एक बात बताइए, आपने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करके आपने बच्चों के लिए सब कुछ बेस्ट प्रोवाइड कर दिया। बच्चे के जीवन में तो विल्डरनेस आया नहीं। आप जब इस दुनिया से जाएंगे, बच्चा कहां जाएगा? है 100%। आप सोच लीजिए, पहले से इमेजिन करके देख लीजिए कि आपने स्ट्रगल किया, ये विल्डरनेस एक्सपीरियंस आपके पास रहा, हार्ड टाइम का आपने सामना किया, परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया, परमेश्वर की मिरेकल्स आपके जीवन में हुए, आपके पास एक्सपीरियंस। देखिए इजराइलियों के साथ क्या घटना घटी, जिससे आगे जाके वो गुलामी में चले गए थे। वो यही घटना थी, फर्स्ट जनरेशन जिन्हें लाल समुद्र पार कराया था, उस जनरेशन ने अपने बच्चों को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था। व्यवस्था में लिखा था कि जो कुछ परमेश्वर ने तेरे जीवन में किया है, इन आश्चर्य कर्मों का चर्चा अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से करते रहना, ताकि वो तुम्हारे एक्सपीरियंस को सुने, और जब वो उस एक्सपीरियंस में जाएं तो उनको भी भरोसा उस पर हो कि जिसने हमारे दादा परदादा को निकाला, वही परमेश्वर हमें भी निकालेगा। हालेलुया। तो बच्चों के लिए ये जानकारी होना, कि जवान बच्चों के लिए, कि परमेश्वर, माता पिता से बच्चों को ये जानकारी मिलनी चाहिए। और आज उल्टा चल रहा है,
बच्चों से माता पिता को जानकारी मिल रही कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उल्टा चल रहा है। हालेलुया। माता पिता से बच्चों को ये शिक्षा मिलनी चाहिए थी कि माता पिता परमेश्वर पे डिपेंड करें, ताकि बच्चे भी परमेश्वर पे डिपेंड करना सीखे, तो आपको कम नोचेंगे। वरना आप तैयार रहिए, आपको परमेश्वर की शरण ही चाहिए होगी। हालेलुया जी। तो यहां पे दो चीजें आपको दिखाई दी, नैरो गेट एंड हार्ड वे। ये दो चीजें हम इस हफ्ते क्लियर कर रहे थे। यीशु मसीह ने बिल्कुल ट्रुथ बोला था। उसने कभी किसी को पटाया नहीं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे फॉलोअर बन जाओ। यीशु मसीह को फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को किसकी जरूरत थी? डिसाइपल्स की। करेक्ट। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तो मेंबर नहीं बनाए, क्या बनाए? चेले बनाए। आज कलीसियाएं कहां फंस गई? सब मेंबरशिप में फंस गए, डिसाइपलशिप माइनस हो गई। हालेलुया। अब हम आपको मुद्दे की बात बताते हैं। अक्सर आप भी ये सोचते होंगे और लोग ये कहते हैं, बड़े बड़े पास्टर्स कहते हैं कि हम यीशु मसीह नहीं बन सकते, तो फिर वो प्रचार किसका करते हैं? क्योंकि नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का मैंने कल टच दिया, बहुत लोग नहीं देख पाएंगे, लेट हो गया था रात में। उसका कहने यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की डेफिनेशन जाके देखिएगा अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल के अनुसार स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का जो पैमाना है वो ये है, एग्जैक्ट लाइक जीसस, ही इज फुल्ली मैच्योर स्पिरिचुअली। अब आप ये बताइए, अगर कोई पहले से ये कह दे कि हम यीशु मसीह नहीं बन सकते, तो फिर प्रचार, सुसमाचार का प्रचार, बाइबल की बातें सब व्यर्थ है। फिर तुम किससे प्रार्थना कर रहे हो? अब हम आपको बताते हैं कि यीशु मसीह अर्दली मिनिस्ट्री में जब जमीन पर सेवकाई कर रहा था, ही इज जस्ट लाइक वी आर, हमारे जैसा था। हमारे जैसा का मतलब वो हम लोग जैसे बॉर्न अगेन होते हैं, स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन। यीशु मसीह स्पिरिचुअली बॉर्न हुआ था, अगेन नहीं। वो ओरिजिनली बॉर्न हुआ था बाय द होली स्पिरिट, ठीक। और हम लोग बॉर्न अगेन होते हैं बिकॉज ऑफ वी आर फ्रॉम द एडम्स रेस, आदम की रेस से आ रहे हैं। तो हमको सुसमाचार सुनकर उसको बिलीव करना पड़ता है, उसको रिसीव करना पड़ता है और उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो हम बॉर्न अगेन होते हैं बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब यीशु मसीह को बॉर्न अगेन नहीं होना था, वो जो है वो दूसरा आदम था, इसलिए वो बॉर्न हुआ था बाय द होली स्पिरिट, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन वो लास्ट एडम कहा गया उसको। ही इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ एडम। बस इन डिफरेंस क्या था फर्स्ट एडम और लास्ट एडम में? हाँ, बस यही तो अंतर था ना, और तो कोई अंतर नहीं था। अब आपको चौंकाने वाली बात बोलते, मेरे साथ निकाल दीजिए फिलिपियों की पत्री, लेटर टू द चर्च ऑफ फिलिपियन, चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड। अतः यदि जी मसीह में कुछ शांति हाँ और प्रेम हाँ से ढाढ़स हाँ और आत्मा की सहभागिता हाँ और कुछ करुणा और दया है, हाँ तो मेरा ये आनंद पूरा करो हाँ। कि एक मन रहो। एक मन रहो, कलीसिया को कह रहा है एक मन रहो, जो पॉसिबल नहीं है जी। और एक ही प्रेम, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। यानी पर्पस भी एक हो, माइंड भी एक हो, स्पिरिट भी एक हो, और आप सबका विचार भी एक हो जी। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो, अपने से अच्छा समझो जी। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। ये सेल्फिशनेस को तोड़ के बाहर निकलने की बात है। क्या आपने अभी तक अपने सेल्फिशनेस को देखा है? मुझे मिल जाए, किसी को मिले या ना मिले,
आज लोगों में क्या है, जिसके पास है वो और बटोर रहा है, और जिसके पास नहीं वो बेचारा ताक रहा। हाँ, ये एक्सट्रीमिटीज है जी। जैसा मसीह यीशु का अब यहां पे सुनिए, या तो आप इस चीज को एकदम डिमोलिश कर दीजिए वचन से, और या फिर इसको बिलीव कीजिए। लिखा है तुम्हारा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही। तुम्हारा भी स्वभाव। अब ये बताइए कि आप जो ये कहता है कि हम यीशु मसीह नहीं बन सकते, तो प्रचार किसका करता है, क्या टीचिंग देता है? वो झूठा प्रचार हो गया। ये मान लेना कि हम यीशु मसीह नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब हमने गॉस्पेल सब फेल कर दिया। हाँ, इस टीचर ही गलत बता रहा, स्टूडेंट क्या सीखेगा? उसके दिमाग में भी बैठ गया कि यीशु मसीह तो, हम यीशु मसीह नहीं बन सकते, हम तो इंसान हैं, तो हम सारी जिंदगी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मैं झेलूं जी। जिसने देखिए, यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को क्या किया यीशु मसीह ने? दो ही इज इक्वल टू गॉड, वो परमेश्वर के तुल्य था, सेकंड गॉड हेड है ना। और उसके अंदर बाइबल के अनुसार परमेश्वर के तुल्य था। उसका पॉइंट बता दे आपको, कैसे आपको मालूम कि परमेश्वर के तुल्य था यीशु मसीह? एक मिनट यहां पर कुछ लगाइए, थोड़ा सा ट्रैवल कर लीजिए, आ जाइए कुलस्सियों की पत्री, उसी के बाद है कुलस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 15 पद से पढ़िए। वो तो कौन? यीशु मसीह। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप का क्या मतलब है? एग्जैक्ट कॉपी जी। और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि उसी में हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। 2:9, इसी का 2:9, 2 अध्याय का 9 पद। क्योंकि उसमें, किसमें? यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता कैसे वास करती है? बॉडीली। इंग्लिश में जल्दी से, इंग्लिश 2:9, फॉर इन हिम the whole fullness of deity, the Godhead, continues to dwell in bodily form, giving complete expression of the divine nature. Divine nature उसका क्या था? पिता उसमें था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, और पुत्र वो स्वयं था। He is just like a ark of covenant. वाचा का संदूक था वो जी। अब आपको पता चल गया ना वो क्या था? परमेश्वर के तुल्य होने पर भी, अब आ जाइए वहीं पे, फिलिपियंस। परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने अपने आप को ऐसा शून्य किया। क्या किया? उसने अपने आप को शून्य किया। शून्य का मतलब क्या है? उसने अपने आप को जीरो किया। हमने आपको क्या बताया? आप जब तक हीरो तब तक लाइफ में आप रहेंगे जीरो, और जिस दिन आप बन गए जीरो उस दिन वो आपको बनाएगा हीरो। हालेलुया। या आप बन लो हीरो
या वो बनाएगा आपको हीरो बनना चाहते हैं खुद या चाहते हैं कि वो बनाए? वो सुपर हीरो है। अब हमको एक टारगेट दिया गया है कि हमें उस लेवल तक जाना है कि वो यीशु मसीह हमसे कहे, आओ मेरे दोस्त, मेरे बराबर में आओ, मैं ऐसे लोगों से प्यार करता हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे इस लेवल पे लाने के लिए ही सब कुछ किया। हालेलुया जी। अपने आप को ऐसा शून्य किया। और दास का मतलब क्या है यहां पे? नहीं, दास का मतलब इंग्लिश में आ जाइए, इंग्लिश वर्स 5 से। तुम में ऐसा स्वभाव जैसे मसीह यीशु का। यहां से पढ़ो इंग्लिश में। बिकॉज ऑफ 5 वर्स 5 टू 5। हाँ, फिलिपियंस। लेट द सेम एटीट्यूड एंड पर्पस एंड हम्बल माइंड बी इन यू। ये 3 चीजें आप में होनी चाहिए। बी इन यू जी, which was in Christ Jesus. Let him be your example in humility, who although being essentially one with God and in the form of God, possessing the fullness of the attributes which make God did not think this equality with God was a thing to be eagerly grasped or retained, but stripped himself of all privileges and rightful dignity, so as to assume the guise of a servant. इंग्लिश में सर्वेंट है, लेकिन आके एक और पॉइंट लगा हुआ है। What is the difference between servant and slave? और सर्वेंट? वेरी गुड, आपको इतना तो मालूम है। सर्वेंट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आएगा, काम करके चला जाएगा, है ना? है वो उसका वो तय होगा कि इतना। तो ये अलग चीज हो गई सर्वेंट। लेकिन यहां पर एक्चुअल वर्ड है स्लेव। स्लेव का मतलब गुलाम। और गुलाम का मतलब मालूम क्या होता है? गुलाम की अपनी मर्जी नहीं होती। गुलाम अपने मालिक की मर्जी के लिए जीता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बना? स्लेव। गॉड हिमसेल्फ बिकेम स्लेव। वो स्लेव बना, गुलाम बन गया जी। इन दैट ही बिकेम लाइक men. क्या बना? हिंदी में पढ़ दीजिए। और मनुष्य की क्यों? मैं चौंकाने वाली बात अब बोलूं, आप स्टडी करिएगा, आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। शॉर्टकट चाहिए तो मेरे पास आइएगा, संडे आइएगा, शॉर्टकट मिलेगा आपको। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जमीन की सेवकाई में, जब वो इस पृथ्वी पर था, उसने एक भी स्पिरिचुअल पावर का या प्रिविलेज का इस्तेमाल नहीं किया। कैसे कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के समान नहीं बन सकते? वो मनुष्य बन गया, परमेश्वर मनुष्य के रूप में। बाइबल स्टार्ट्स विद द बुक ऑफ जेनेसिस, गॉड मैन इन द इमेज ऑफ गॉड, Adam, and the New Testament starts with a God in the image of man. His name is Jesus Christ. कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं? बिल्कुल ऑपोजिट है ना? तो नया नियम पुराने नियम के को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए रखा गया है,
ताकि आप पुराने नियम में जाके देखो कि नए नियम में क्या चीज नई है, इसीलिए उसके नया नियम कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जब सेवकाई की तो उसको लोगों ने परेशान किया, उसको गालियां दी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, सब कुछ किया। यीशु मसीह ने कभी किसी को श्राप दिया? क्यों नहीं दिया? पावर थी उसके पास, है? उसको गुस्सा क्यों नहीं आया? हम लोग छोटा सा काम करते हैं, सेवकाई करते लोगों को मैंने देखा गुस्से से भरे रहते, किसको कब पाए तो क्या बद्दुआ दे दे। उनकी ना सुनो। देखो यीशु मसीह ने कभी किसी को अपनी यानी स्पिरिचुअल पावर से नुकसान पहुंचाया? पहुंचा सकता था। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए, कहा यहां रोक दो, यहां पे अभी हम फिर बैक आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इन द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय है 26 मैं भी आपके साथ निकाल लूं। चैप्टर 26 वर्स 47। वो यही कह रहा था। नहीं, कहां है? हाँ जी, वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों के ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठी लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर कान उड़ा दिया। कान ही उड़ा दिया। एकदम हिंदुस्तानी भाषा में लिखा है, एकदम ना ग्रीक लैंग्वेज है, ये ओरिजिनल लैंग्वेज ग्रीक है और बिल्कुल हमारी भाषा है, और एकदम लिखा कान उड़ा दिया। हम लोग तो बोलते कान उड़ा दिया, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड वाले तो कहते कान काट दिया। हाँ, कान काट दिया। हम लोग कान नहीं काटते, हाँ उड़ा देते हैं। उसने लिखा है कि उसने, यीशु मसीह के एक चेले ने उसका कान काट दिया, उड़ा दिया, और उसका कान काट दिया। उसको इतना गुस्सा आया, मेरे गुरु को पकड़ रहा है ना। ये फिजिकल पैशन है जी। तब यीशु ने, देखिए ये यीशु मसीह का रिएक्शन देखिएगा। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब काहे से नष्ट किए जाएंगे। जिस हथियार का इस्तेमाल करोगे वो हथियार तुम्हारे ऊपर भी चलेगा जी। अब देखिए यीशु मसीह उसको कुछ बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं? कर सकता था वो जी। और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। फुट नोट पे जाइए तो वहां 12 पलटन से अधिक कितना लिखा है? 80,000 फरिश्तों की फौज आ जाती। हालेलुया। एक बार बाप से बस कह देता, कितना आता उसके पास? आर्मी आ जाती, पूरी हेवनली आर्मी आ जाती। एक बार के कहने से पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट बता रहे आपको। लेकिन वो आदमी बन गया था, एकदम इंसान हमारे आपके जैसा। उसने पावर का इस्तेमाल नहीं किया तो जीता कैसे?
मसीह ना, यीशु मसीह वो विल्डरनेस में था। यीशु मसीह के पास क्या चीज थी मालूम है ना? पवित्र आत्मा तो बेटा सिखाने के लिए आया था। पवित्र आत्मा के द्वारा पावर काम कर सकती थी जो उसने यूज नहीं की। He never used any spiritual gift। हम आपको ये बताना मांग रहे हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट के चक्कर में आज कलीसियाएं बर्बाद हुई जा रही हैं, केवल गिफ्ट के चक्कर में, पावर के चक्कर में। और पावर तो अवेलेबल है, लेकिन इंडिपेंडेंटली आप नहीं यूज कर सकते। यीशु मसीह ने खुद बताया कि इसको मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन पिता की मर्जी क्या थी कि यीशु मसीह पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाए या पिता की मर्जी पूरा करने के लिए क्रूस पे जाए। क्रूसिफिक्शन किसकी ओर से था? यीशु मसीह किसके लिए आया था? पिता की मर्जी पूरी करने के लिए। दिस इज कॉल्ड द लव ऑफ गॉड। पैशन ऑफ जीसस इज द लव ऑफ गॉड। पैशन ऑफ द चर्च इज ऑल्सो द लव ऑफ गॉड होना चाहिए, जो अब नहीं है। और लव ऑफ गॉड नहीं है, इसलिए कमीशन बाय गॉड, यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही तो बोला था, इसलिए तुम जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाना था। कलीसिया की शुरुआत चेलों से होनी थी और मेंबरशिप बन गई, और सब कच्चे 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 कच्चे। कोई हार्ड टाइमिंग को पास नहीं करना मांगता। सब ये बेबी प्रेयर करते हैं, बचा ले प्रभु, ये विपत्ति आ रही, बचा ले। देखिए डिफेंसिव प्रेयर्स हो रही है, वो डिफेंड कर रहे हैं, हमें बचा ले। और वो कह रहा है, यीशु मसीह ने हमें नमूना क्या दिया है? पिता की मर्जी पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उससे प्रेम करके तुम हर हद पार कर जाओ। देखो तुम्हें सब चीजों से पार निकाल दे, तब आपको क्या मिलेगा? किंगडम ऑफ गॉड। ये हार्ड है, द वे इज हार्ड जी। यीशु मसीह, उसने कहा कि मैं पिता से कह के एक बार में 80,000 फरिश्तों की फौज बुला सकता था, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आगे पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, कैसे पूरी होंगी? यीशु मसीह उसको डांट रहा था कि अगर तुम तलवार चलाओगे तो पवित्र शास्त्र का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट, प्रोफेसी की गई है, वो प्रोफेसीज कैसे पूरी होंगी? और आज आपके और हमारे जीवन में कुछ नहीं, परमेश्वर की मर्जी यानी प्रोफेसीज पूरी होना चाहती है, लेकिन क्या हम अवेलेबल हैं? हम तैयार हैं यीशु मसीह की तरह? वो भी एक मनुष्य था, हम भी एक मनुष्य हैं। उसने पावर का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे वो निहत्ता था हम भी निहत्ते। हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन हमारे पास मालूम कौन है? जिसके पास सारी पावर है वो हमारे पास है। His name is Jesus Christ। और मालूम है परमेश्वर ने उसी यीशु को जयवंत होने के बाद, विदाउट एनी स्पिरिचुअल गिफ्ट, यीशु मसीह जयवंत हुआ बाय द पावर ऑफ द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर की। इसीलिए आप जब गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट में जाते हैं तो फर्स्ट क्या लिखा है? पहला क्या लिखा है? आत्मा का फल में पहला फल क्या लिखा है? क्या है? और आज दुनिया में क्या नहीं है? और किंगडम में सबसे पहले प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर से आप प्रेम कितना करते हैं? पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, कभी आपने सोचा कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं या आप परमेश्वर के बाद मतलब से आते हैं? आप प्रेम नहीं करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हमसे और आपसे, सिनर्स, ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। क्या आप इस प्रेम को नहीं देख पा रहे? यही तो गॉस्पल है। गॉस्पल ये है, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन जीसस क्राइस्ट फॉर अस। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और अनंत जीवन यीशु मसीह में होकर जाने से मिलेगा। इस पर केवल विश्वास नहीं करना है, आपको मसीह में प्रवेश करना है। हालेलुया। आर यू रेडी टू एंटर इन क्राइस्ट?
आप मसीह में प्रवेश करने को तैयार हैं? करेक्ट? कितने लोग तैयार हैं? ये टफ पॉइंट है, इसलिए पूछना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी पुत्र को कलीसिया को दे दिया। ये जो कलीसिया को दिया गया है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट है। आपको बिलीव करना है कि वो आपके लिए मरा। कैसे बिलीव करना है? बिलीव का मतलब होता है कि अपने मन में ये मान लेना कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन साथ साथ आपको भी पापों के लिए मरकर दिखाना है। हालेलुया। जो कि विश्वासी लोग नहीं करते। आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं गॉस्पल को, इसलिए गॉस्पल फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अब मेरे साथ जल्दी से आ जाइए द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। 2 अध्याय। ये कौन सा पद है? 22 पद। 22 पद से पढ़िए। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी कौन था? नया नियम ये बता रहा है कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जी, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो यीशु मसीह ने, नहीं, स्ट्रॉन्ग एजिटेशन नहीं हुआ। इसका मतलब पढ़ने में, रीडिंग में सब कमजोर है। हमको ये पता चल जाता है, आप घर में सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर आप मैसेज सुनते समय अगर साथ में रीडिंग करें तो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग आवाज ना, गलत, फिर से पढ़ो बेटा। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो यीशु मसीह ने, किसने किए थे काम? ये 4 गॉस्पेल में आश्चर्य कर्म कौन कर रहा है? परमेश्वर का मतलब मालूम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। इन तीनों को मिला के जब ये तीनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं गॉड, कैपिटल GOD, गॉड जी। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए तुम्हारे बीच, उसके द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा। किसने किए? तो आपके साथ क्यों नहीं करेगा? इफ यू आर इन क्राइस्ट, करना चाहिए ना। क्राइस्ट का मतलब होता है अनॉइंटेड, और अनॉइंटेड के अंदर आप हैं, तो यू आर ऑल्सो अनॉइंटेड। हालेलुया। जब आप स्पेस में जाते हैं, फिर एग्जांपल, जब आप स्पेस में जाते हैं तो एक स्पेस सूट होता है। वो स्पेस सूट का काम क्या होता है? यू आर नॉट स्टे इन स्पेस विदाउट स्पेस सूट। लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं होती है, स्पेस सूट में आपको रहना होता है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया का मतलब है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। दिस इज जस्ट लाइक अ स्पेस सूट। जब आप बॉडी में होते हैं, यू आर इक्वल टू जीसस क्राइस्ट। इसीलिए क्राइस्ट के जो डिसाइपल्स होते हैं उनको क्रिश्चियन बोलते हैं। द सेम अनॉइंटिंग उनमें होती है, इसीलिए वो क्रिश्चियन कहलाते हैं। क्रिश्चियन रिलीजन नहीं है, ये नाम है। चेले पहली बार अंताकिया में मसीही कहलाए, वहां पे फर्स्ट टाइम वर्ड आया है क्रिश्चियन, नए नियम के अंदर। जो चर्च जाते हैं, कहीं नहीं लिखा है कि वो क्रिश्चियन है। चेले, द apostles are called first time in Antioch, they are called Christian. क्रिश्चियन की परिभाषा यीशु मसीह के चेले। हालेलुया। तो चेलों ने यीशु मसीह के बाद वही काम जैसे यीशु मसीह करता था,
चेलों के द्वारा भी परमेश्वर ने वो काम किए। आप इसको ऐसे समझिए। तो जब परमेश्वर ने उन चेलों के द्वारा भी किए तो हमारे और आपके द्वारा क्यों नहीं करेगा? लेकिन वो चेले थे इन क्राइस्ट। क्या आप इन क्राइस्ट हैं? आर यू इन क्राइस्ट? क्राइस्ट मीन्स anointed body and Jesus is born again होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। born again ही क्राइस्ट का पार्ट होता है, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट होता है, उसी को बोला। जी 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 बिल्कुल। यहां पे अभी वो अवेयरनेस नहीं है, यहां वो समझ नहीं है। यहां सब लोग अपने आप को कहते हैं आई एम अ क्रिश्चियन। व्हाट टाइप ऑफ क्रिश्चियन? डामाडोल क्रिश्चियन। इसीलिए तो लोगों को कोई इफेक्ट नहीं होता। ये तो हमारे जैसे हैं, हम भी गलत काम करते, पूजा पाठ करते, भी गलत काम करते, दुआ प्रार्थना करते, बस दोनों बराबर हो गए। हालेलुया। जो परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं कर सकता, बाइबल बताती, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। और अगर आप बॉर्न अगेन है, आप पाप नहीं करेंगे, जानबूझ के कभी नहीं करेंगे। बाई चांस कोई आपसे धोखे से कुछ करवा दे तो करवा ले। उसी के लिए बाइबल स्टडी होती है कि जो धोखे से लोग करवाते वो भी ना हो, फुल प्रूफ होना है। हालेलुया। अब आपको पता चला। लास्ट में एक वर्स पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। कुलस्सियों की पत्री चैप्टर 3 वर्स 16, हिंदी देन इन इंग्लिश। मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या चीज को? क्यों ये नहीं कह रहा है कि रात दिन दुआ प्रार्थना करो? रात दिन हमने तो ज्यादातर लोगों को देखा, दे आर ऑलवेज प्रेइंग मशीन। जी यहां पे क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। दो चीजें करनी है। हम मंडे टू सैटरडे आपको सिखाते हैं और संडे को चेताते हैं। यही चीज है, ये पवित्र आत्मा का काम है, हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा है। वो हमें भी सिखा रहा है, चिता रहा है, आपको भी सिखा रहा है, चिता रहा है। जी बस ये दो वर्ड्स उसमें पढ़ दो बेटा, ये इंग्लिश में। लेट द वर्ड स्पोकन बाय क्राइस्ट द मसाया have its home in your hearts। ये प्लूरल में क्यों बोल रहा है? इन योर हार्ट एंड माइंड नहीं बोल रहा है, सिंगुलर नहीं है। तो ये किसको एड्रेस किया जा रहा है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया को। बिल्कुल ये पकड़ने वाली बातें हम आपको बारीकी सिखा रहे हैं, आप बारीकी सीख जाएंगे। हम पक्का बता रहे हैं, आप सीख जाएंगे। मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। ऐसा मित्र ढूंढिए जो टफ हो, तो आप भी उसके साथ टफ बनेंगे और फिर कोई आपसे टक्कर नहीं लेगा, सिर्फ फोन लेगा अपना। जी एंड ड्वेल इन यू। देखिए आपके हार्ट और माइंड में यीशु मसीह की बातें आपके हार्ट और माइंड में अंदर भर जाएं और ड्वेल इन यू यानी निवास करें, वहां पर रहें, बनी रहें। जी in all its richness as you teach and admonish and train one another in all insight and intelligence and wisdom in spiritual things। देखिए ये वाला काम बड़ा टफ है। फिर से इसको तीन चीजें फिर से पढ़िए। वो तीन चीजें क्या है? एडमोनिश, एज यू टीच। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी को डांट के सिखाना। जी
एंड ट्रेन वन अनदर इन ऑल, किस चीज में ट्रेन करना है? ऑल इनसाइट्स। इनसाइट का मतलब क्या होता है? नहीं, इनसाइट्स का मतलब होता है, इन का मतलब होता है और साइट का मतलब अंदर झांक के देखना। आप कहां देख रहे हैं? आंतरिक मनुष्य नहीं, आंतरिक मनुष्य नहीं, इनसाइट, अंतर्दृष्टि। हिंदी ये है, अंतर्दृष्टि। आप बाइबल को पढ़ते हैं और हम आपको इस समय सिखा रहे हैं देखना। इसमें देखिए, आप पैराबल्स में जाके देखिए, आप ये रिटन वर्ड में देखेंगे, आपको दिखाई देगा, अरे इसमें तो सब क्लियर है। इनसाइट, इसी को बोलते हैं इनसाइट जी। एंड इनसाइट के साथ आपको क्या मिलेगा? इंटेलिजेंस एंड विजडम, ये दो चीजें आपको मिल जाएंगी थ्रू इनसाइट। और ये सिद्ध ज्ञान सहित इसीलिए लिखा है हिंदी में। सिद्ध ज्ञान सहित का मतलब पहले खुद सिद्ध हो और फिर वो सिद्ध ज्ञान को लोगों को दो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ आप सिद्ध हुए ना हुए, आप 50 साल तक सिद्ध नहीं हुए तो क्या लोग बैठे रहेंगे? सिद्ध ज्ञान सहित का मतलब क्या है? सन्नाटा आ गया आज। सिद्ध ज्ञान, आपको दिखाते हैं सिद्ध ज्ञान, बाइबल में ही है। द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय, जल्दी से याकूब 3, याकूब 3 अध्याय। किसी का निकला? ये क्या लिखा है? क्या वर्ष है? 13, वर्ष 13। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती। ज्ञान से कभी नम्रता उत्पन्न होते देखी है आपने? हमने तो नहीं देखी। घमंड आता है जी। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं है। इसका मतलब सिद्ध ज्ञान का मतलब क्या हुआ? नहीं, आपने क्या बोला? सिद्ध ज्ञान का मतलब जो ऊपर से उतरता है। सिद्ध ज्ञान ऊपर से उतरता है। आपके ऊपर, चेलों के ऊपर क्या उतरा था? जब तुम सामर्थ्य पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये था सिद्ध ज्ञान जी। सिद्ध ज्ञान, हाँ, ये वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। यीशु मसीह के पास कौन सा ज्ञान था कि बिना यानी पवित्र आत्मा की कोई भी गिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, उसने कोई वेपन नहीं इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया, और मृत्यु पर जय पाई, पाप पर जय पाई, समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो पाप पर जय पा सकता था, इसीलिए वो हमारा उद्धार करता है। थैंक यू जीसस। आपको उद्धार चाहिए या आपको खाली चंगाई चाहिए? उद्धार के बिना चंगाई का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। उद्धार हो जाएगा तो बार बार चंगाई मिलती रहेगी, बार बार छुटकारा मिलता रहेगा, बार बार अनुग्रह होता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी तब परमेश्वर अनुग्रह करेगा। एक बार आप उसके बच्चे बन गए तो वो आपको अपने बच्चे की तरह डील करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितने लोग आज पूरे दिल से ये कहना चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से उद्धार पाना चाहते हैं, बॉर्न अगेन होना चाहते हैं, नया जन्म का अनुभव प्राप्त करना मांगते हैं। जो लोग ऐसा चाहते हैं, आज तक उन्होंने कभी भी अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित नहीं किया यीशु मसीह को, पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचते हैं कि आज कर देंगे, कल पता नहीं क्या हो। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं है कि परमेश्वर का वो प्रतिरूप है, एग्जैक्ट कॉपी है और परमेश्वर स्वयं है वो, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं।
और अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो आपको अवश्य परमेश्वर का पुत्र बनाएगा, पुत्री बनाएगा। थैंक यू जीसस। जो लोग आज अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, सरेंडर करना मांगते हैं, वो अपने स्थान पे खड़े। थैंक यू, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है वो आपके लिए पॉसिबल है प्रभु। हाँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो अपने आप को आज समर्पित कर रहा है, प्रभु आप तो दिल को जांचते हैं, आप लोगों के दिलों को जांच रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं जो संपूर्ण हृदय से आपको समर्पित कर रहे हैं अपने आप को। आज प्रभु इन पर ऐसा अनुग्रह हो कि यहां से घर जाएं तो इनके जीवन में एक ऐसा अनुभव जुड़ जाए जो जिंदगी भर इनको आपकी उपस्थिति में खींच कर लाए, जो बराबर इनको आपकी प्रेजेंस में बना के रखिए, जो इनको जब ये अपने आप को निर्बल महसूस करें इन्हें सामर्थ्य देने लगे, और जब ये अपने आप को हताश महसूस करें तो इनके अंदर आशा उत्पन्न कर दे। ऐसी सामर्थ्य इनके जीवन में आज से बैठ जाए। हे प्रभु, आज इनको उद्धार मिले, नए जन्म का अनुभव मिले, और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने